जैसलमेर के पटवा हवेली के पास एक बिल्डिंग है, वो भर भरा कर नीचे गिर गई। हालांकि यहाँ पे अब आप तस्वीरों में देखिए बिल्डिंग की क्या हालत थी। बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड की खुदाई चल रही थी और उस वक्त खुदाई के वक्त जो है पास जो बिल्डिंग बनी वहाँ पहले मिट्टी गिरी। हालांकि मजदूरों का कहना है कि पहले मिट्टी गिरी, उसके बाद मजदूर सारे बाहर आ गए और उसके बाद जो है बिल्डिंग है पास में पूरी भर भरा कर नीचे गिरी। हमारे साथ कार्तिक भाटिया जी है। कार्तिक जी, क्या कहो कि जिस तरह से हादसा हुआ है, जो घटना घटी है, ये बड़ी जनहानि हो सकती थी, क्या मानते हो? सबसे पहले तो दस्तक का जो है वो हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि ऐसी जगह जो आकर के और रिपोर्टिंग करे जहाँ पे अभी भी खतरा बना हुआ है बिल्डिंग गिरने का। ये मामला दरअसल क्या है कि मेरे को भी सूचना आई कि ऐसा ऐसा आपके रिश्तेदारों के मोहल्ले में जो है वो एक बिल्डिंग गिर गई है और वहाँ पे कोई जनहानि हो सकती है। तो आपको क्या नॉलेज है क्या? क्योंकि अपना न्यूज़ पोर्टल चलता है तो मैं कहा नहीं, नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम जा करके पता करते हैं। तो यहाँ आए तो देखा तो यह बिल्डिंग तो काफ़ी समय से बन रही थी और इसकी मोहल्लेवासी भी जो है इस बिल्डिंग से परेशान थे। और आप देखेंगे यहाँ पर नालियाँ रोक दी गई, नालियों का पानी अंदर जो रिस रहा है। और जो यह मकान मालिक है वो धन बल से जो है वो अपना कार्य जो है वो पूर्ण रूप से चला रहा था और चलाने में कोई हर्ज नहीं है। हर एक को अपना घर और मकान बनाने का अधिकार है, लेकिन दूसरे के किसी मकान को, किसी बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर करके और फिर खुद का बनाना, यह गलत बात है। अपन देखेंगे, ये अपन देख रहे हैं, मैं भी यहाँ कवरेज करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो है ये पर्दा लगाया हुआ है हरे पर्दे के अंदर और ऊपर इतने बड़े बड़े टेन सेट जो कि कॉमर्शियल इको एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में लगते हैं, वो एक इस तरह से काम करा रहे हैं। यहाँ इस तरीके से काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे लगते हैं, यहाँ मोहल्ले में या यहाँ गलियों में ऐसे लग पाना बहुत ही गलत काम है। यह जो है सरिये जो है मेरे को किसी ने बताया कि ये जो बिल्डिंग जो है ये कच्ची थी और जो मकान मालिक है, किराएदार है, उन्होंने पहले ही चूने से जो है 6 महीने पहले काम करवाया था, इसका प्लास्टर करवाया था। लेकिन इतने बड़े सरिये का वो बाहर कहाँ झेलता है? यहाँ पुरानी बिल्डिंग है और इस जो लैंडलॉर्ड है इसकी गलती की वजह से अंदर सरिये अंदर डाल दिए गए। अंदर आप देखेंगे कि यह तो गिरा ही है, पास में दूसरा मकान है जिसमें लोग रह रहे हैं। आप कैमरा घुमा करके देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कैसे सरिये जो है बिल्डिंग के अंदर जो है गोद दिए गए हैं। आप कैमरा अच्छे से देख सकते हैं और ये गोदने की वजह से जो है पास वाली बिल्डिंग भी गिर सकती है। आपको नहीं लगता ऐसे कई मकान हैं जो बिना परमिशन ये कार्य चल रहा है? ये बिना परमिशन था और ये धड़ल्ले से था और जो है ये पर्दा ढक करके और सबको यही माहौल बनाया गया कि हाँ ये छपरा लगा हुआ है। हो सकता है कि परमिशन नहीं ली हो, लेकिन माहौल ये बनाया जा रहा था कि हम रिपेयरिंग, लेकिन नई बिल्डिंग तैयार हो रही थी, उसे पास वाले की बिल्डिंग का भी नुकसान कर दिया। और जो है मलबा, मुझे ऐसी सूचना मिली कि यह जो बिल्डिंग बनी इसका मलबा जो है इन्होंने खोद कर पहले डाला है, क्योंकि यह बंद पड़ा था तो इन्होंने गोद कर यहाँ का मलबा डाला कब्जे की नियति से कि यह अगर जुड़ जाएगा और यह कार्रवाई हो जाएगी तो हम धन बल का प्रयोग करके और इसके ऊपर दबाव बनाएंगे। ऐसी मुझे सूचना है। यहाँ के जो आम खास लोगों ने मुझे ये बताया कि कोई न कोई गहरी साजिश की बू आ रही है। जो ये लैंडलॉर्ड बना रहा है इसने कोई न कोई साजिश जो है वो जरूर कर ऐसा भी लगता है कि जानबूझ के तोड़ा हो, क्योंकि मजदूर बिल्कुल ये जानबूझकर है। और ये मजदूर जो है, मजदूर तो बेचारे शिकार हो जाते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी मजदूर को कुछ नहीं हुआ। अगर मजदूर को कुछ हो जाता तो क्या होता? यह धन बल तो जो है अपने धन बल का प्रयोग करके। आपको नहीं लगता कि जैसे ये रास्ता है फोर्ट से होकर सीधा पटवा हवेली के यहाँ सैकड़ों सैलानी यहाँ से गुजरते हैं, अगर बड़ा हादसा होता, जनहानि होती, उसका जिम्मेदार कौन होता? बिल्कुल, यह सबसे पहले तो यह जो लैंडलॉर्ड है जो बना रहा है बिना परमिशन के बना रहा है, सबसे वो है। एहतियात बरती नहीं गई है। इसके अंदर कुछ भी कोई सामान नहीं है, कुछ मलबा रोकने का या कुछ ऐसा जिससे कि नुकसान ना हो। आप देख सकते हैं कि गली के अंदर मलबा आया हुआ है, टेन सेट इतना भारी भरकम लगाया हुआ है, तो किसी की मृत्यु हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि किसी की। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहते हैं अपने मारवाड़ी में कहीं दिन मोहन घरे आता, दिन मोहन मजूर हो रहा है घरे आता, ये पाड़े आड़ हो रहा है घरे आता, जनो सब बच गया। आपको नहीं लगता अभी भी जो इस बिल्डिंग भरभराने से 5 बिल्डिंगों में क्रैक हुई आई है, तो उस पर प्रशासन किस तरह से? बिल्कुल, मुझे जो है पूरे यहाँ पर प्रशासन पर, कलेक्टर साहिबा पर और जो है आयुक्त महोदय पर पूरा विश्वास है कि इन लैंडलॉर्ड पर ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आयुक्त महोदय एग्रेसिव है तो मुझे नहीं लगता कि इसका पक्ष लेंगे या कोई बचा लेंगे। एक चीज बात समझ नहीं आई, जैसे एक बाथरूम बना हुआ था, आपने देखा होगा एक बिसरनी पाड़े में एक बिल्डिंग के ऊपर एक गैलरी निकाल बाथरूम बनाया था, उसको पूरे प्रशासन से मिलकर उस बाथरूम को तोड़ा गया। तो ऐसे अंडरग्राउंड बिना परमिशन होना क्या उचित मानते उसको?
नहीं, ये उचित नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हो, ये उचित तो है ही नहीं, बिना परमिशन के काम है। हो सकता है उनको ध्यान में नहीं आया होगा, तो अब ध्यान में आ गया है। अब उनके पास में कार्रवाई करने का खुला रास्ता है, कार्रवाई होगी, तय होगी। पास वाला घर वाला भी भयभीत है, जो पास में घर बना है उसके अंदर रहवासी रह रहे हैं। ये बिल्डिंग गिरी, इसमें तो फिर भी कोई नहीं रह रहा था, लेकिन पास वाले घर वाले बहुत भयभीत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पास में बिल्डिंग बन रही है तो बहुत कोई पैसे वाले की है तभी बन रही है, नहीं तो बननी इम्पॉसिबल है। आप में और कोई सामान्य व्यक्ति अगर यहाँ पर घर बनाए तो आपको पता है कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, और जो सरकारी नियम पालन करते करते कितने चप्पल घिसाने पड़ते हैं। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि आप तस्वीर दिखाएंगे। जो यहाँ पे जो एक तरफ बिल्डिंग है वो भरभरा की गिरी, वो पुरानी बिल्डिंग थी। और भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि सामने एक और बिल्डिंग बनी हुई है, जो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी भयभीत नजर आ रहे हैं। और भी यहाँ स्थानीय लोग, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो सर आपने क्या देखा यहाँ पे। हमने यही देखा कि भाई रूम के अंदर खाना खा के गया ही था और एकदम से आवाज़ आई भयंकर, रेत का इतना बवाल कि जैसे कोई 200, 250, 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आंधी चल रही है। बस मेरा तो यही डर था कि इसके अंदर कोई लेबर नहीं दब गई। लेबर नहीं दब गई। बस उसके लिए हम बाहर आए थे, लेबर नहीं थी, फिर वापस अपने घर के अंदर गए। रेत का बवाल ख़त्म हुआ, जब हम बाहर आए देखा लेबर नहीं है। जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वहाँ दीवार गिरी है, वहाँ बच्चे भी नहीं खेल रहे थे, दोपहर का समय था। अब ये जो नालियाँ चल रही है, ये नालियों का पानी हमारे घरों के नीचे मर रहा है। अब प्रशासन से यही हमारी अपील है कि इन नालियों को सही करावे ताकि हमारे घरों के नीचे पानी नहीं मरे। आगे काम कराना नहीं कराना ये सब प्रशासन और नगर पालिका के हाथ में। ये नालियाँ नगर पालिका को हमारी गुजारिश है कि इसको सही करावे। क्या लगता है आसपास जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बड़ी चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, उस बीच में अगर इस तरह से अंडरग्राउंड खोदना क्या उचित मानते हो? इतना गहरा नहीं होना चाहिए। 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट, हाईएस्ट 8 फुट। ये कितना गहरा मानते हो? ये मैं मानता हूँ कम से कम 15 फुट। अच्छा। और 6-7 फुट के बाद में भी इनको जगह छोड़नी चाहिए। पहले अंदर की जगह तैयार करानी चाहिए, सीमेंट चूने की दीवार खड़ी करनी चाहिए। एक साथ नहीं खोदनी चाहिए। बिल्कुल बारी वाइज, ब्लॉक वाइज, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस जैसलमेर के अगर कारीगर गजदर हो तो उनको नॉलेज देता है। अब मालूम नहीं इन्होंने कौन सा ठेकेदार चलाया यहाँ पर। 24 प्लॉट किसका है? ये कोई बम्बई की बाल्टी है, उन्होंने खरीदा है, उनके परिवार का ही है। एक आदमी ने पैसा लेके ये प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके ऊपर ये काम करवा रहे हैं और यहाँ कुछ म्यूजियम सुना है बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। हम सब पड़ोसी उनको बहुत बार कह चुके हैं कि यहाँ जेसीबी नहीं लाए। इस मोहल्ले में वो जेसीबी ला के इन्होंने काम कराया और जेसीबियों से ये खुदाई करवाई। इस इलाके में जेसीबी आती भी नहीं, ट्रैक्टर भी नहीं आता है। आई है जेसीबी, लगातार कम से कम 15 दिन रात को खुदाई करी है। रात को। अब आप यहाँ रहते हो, अब आपको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है? अब डर लग रहा है कि ये पानी मर के कहीं हमारी बिल्डिंगों को नुकसान नहीं हो जाए। हमको ये डर है कि ये नुकसान हमारा नहीं हो जाए। अब यही है, बस आपके चैनल के थ्रू हम नगर पालिका को ये कहना चाहते हैं कि ये नालियाँ दुरुस्त करावें ताकि हमारे नीचे पानी नहीं मरेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप तस्वीर में देखिए, मैं कैमरा में सागर करूँगा तो थोड़ा सा और भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जिस प्रकार से जो बिल्डिंग गिरी है सामने, हालांकि भरभरा बिल्डिंग गिरी, उसके पास वाली बिल्डिंग है उसमें हालांकि अभी भी रहवास है, वो भी डर की छाया में जी रहे हैं कि कहीं बड़ा हादसा न हो जाए या हमारी बिल्डिंग न गिर जाए। और भी पुलिसकर्मी मौजूद है। सर, जो आज हादसा हुआ है क्या मानते हो उसको? जो किस तरह से देखते हो? गलत हुआ है हादसा, बिना किसी प्रकार के जो इनको मजदूरों की या काम करने के लिए जो सेफ्टी की करनी थी वो सेफ्टी प्रॉपर नहीं कर पाए और अचानक से जो पुरानी दीवार थी उसी दीवार के ऊपर इन्होंने बाहर रख कर काम किया है, तो एकदम से किस प्रकार से कार्य होगी? अब जो भी नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। पहले कुछ संज्ञान में था या ऐसे नहीं, पहले किसी हमारे बिना जानकारी काम चला रहा? हाँ। जी बिल्कुल, आप तस्वीर में देखिए कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है भरभरा गिरी है, यहाँ पर मौके पर जो है भारी पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही साथ नगर परिषद के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो भी मौजूद है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि क्या इस पर प्रशासन और पुलिसकर्मी क्या संज्ञान लेते हैं। जुड़े दस्तक के साथ जैसलमेर।